एक आलिम दीन ने कहा है कि वाजिब नहीं सुन्नत है। मोहम्मद जुनैद रियाज से इख्तलाफी मसला है। हनफिया के नज़दीक क़ुरबानी वाजिब और उसके दलाइल बहुत मजबूत हैं। हत्ता कि बाज़ अरब उलमा ने भी इसमें फ़िक़ह हनफ़ी के कौल पे फतवा दिया है, यानी वो भी इसी को एहतियात करार देते हैं कि फ़िक़ह हनफ़ी पर अमल किया जाए इस मसले में, क्योंकि ये जो हदीस है हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वजद सअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जिस शख्स के पास गुंजाइश थी क़ुरबानी करने की और फिर भी वो उसने क़ुरबानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। इस्लामी बहन के पास गोल्ड भी मौजूद है, इसी तरह सिल्वर चांदी भी मौजूद है, लेकिन कैश नहीं है, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी तो वो किस तरह? कुर्बानी तो उस पर वाजिब होगी और उसके लिए ये हुक्म होगा कि गोल्ड बेचे, और या ये है कि किसी से कर्ज ले ले और कर्ज लेके कुर्बानी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शावेज सवाल कर रहे हैं कि सलमान भाई, कुर्बानी किन किन लोगों पर करनी वाजिब है और क्या कुर्बानी करने के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है? मसलन कितना कैश या जेवर वगैरह होंगे जो हम कुर्बानी करेंगे? देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लें कि कुर्बानी करना वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। अब बहुत से लोग चौंक जाएंगे और कहेंगे कुर्बानी करने को ये सुन्नत बता रहे हैं, हालांकि हम तो अपने मौलवी से सुनता आ रहे हैं कि कुर्बानी करना वाजिब है, जो नहीं करेगा वो गुनहगार होगा। तो मेरे भाई, आप लोगों की गलती है ना कि आप लोग मौलवी से जब सुनते हो तो उसे तहकीक नहीं करते, सर्च नहीं करते, ठीक है, कि वो कुरान के अंदर लिखा भी है क्या नहीं, हदीस के अंदर लिखा भी है क्या नहीं। यानी आप अपने मसलक की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गए, मौलवी साहब ने जो आपको बता दिया आपने अपने दिमाग में बिठा लिया और आप बाहर आ गए, ठीक है, कि हाँ भाई मौलवी साहब ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है, हालांकि आपको कुछ नहीं पता कि वो क्या हदीस बताई है या क्या कुरान की आयत पढ़ी है, कुछ नहीं पता आपको, ना आपने जानने की कोशिश करी ना आपने तहकीक करी, ठीक है, और आप कहते हैं कि भाई हम सही रास्ते पे हैं। सारे यही सोचते हैं। आप किसी बरेलवी से पूछें कि भाई आपके मौलवी ने ये बातें कही हैं, आपने चेक करा कहाँ लिखी है, वो कहेगा नहीं हमें जरूरत ही नहीं, हमें यकीन है, ठीक है। तो शिया भी यही कहेगा, देवबंदी भी यही कहेगा, अहले हदीस भी यही कहेंगे, जो मसलक हैं वो यही कहेंगे, ठीक है। तो भाई फिर इसमें गलती क्या है कि आप कोई बात अगर कुरान हदीस की सुनते हैं तो आपको तो वो नहीं लगेगी ना, क्योंकि आपने तो सारी बातें वही सुनी है जो आपके बुजुर्गों ने बताई है, आपके मौलवियों ने बताई है। कोई आपके सामने कुरान हदीस की बात करे, आप कहेंगे नई बात बता रहा है, तो नया तो लगेगा ही ना जब कुरान हदीस खोल के पढ़ाई नहीं कभी तर्जुमे से आपने, ठीक है। अरबी आपको आती नहीं, तर्जुमे से आप कुरान पढ़ते नहीं। रमजान के अंदर कुरान निकालते हैं, ऊपर से उठाकर उसका कवर उतारेंगे, उसे पढ़ेंगे, 4 कुरान 5 कुरान वो करके फिर वापस रख देंगे साल भर के लिए। जो कुरान अमल करने के लिए भेजा था वो आपने सिर्फ सवाब पहुंचाने के लिए, बख्शवाने के लिए मुर्दों को, उसके लिए यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, सुन्नत है, ठीक है। जो हदीस पेश की जाती है सुनन इब्न माजा से, जो देवबंदी बरेलवी भाई पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी की इस्तिताअत होने के बावजूद जो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके, ठीक है। यानी अगर कोई मालदार है, उसके पास पैसे हैं कि वो कुर्बानी कर सकता है और वो कुर्बानी ना करे जानबूझकर, तो वो हमारी ईदगाह ना आए, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इससे वो कहते हैं कि देखिए अल्लाह के रसूल ने वईद फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुर्बानी वाजिब हो गई। तो भाई इस तरीके से तो बहुत सी हदीसें हमें मिल जाएंगी जिससे कई सारे मसले हम वाजिब कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सही बुखारी के अंदर हदीस है, अबू दाऊद के अंदर भी आपको डिटेल से मिल जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इतने में एक सहाबी आते हैं और आकर बैठ जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा रोककर उनसे पूछते हैं कि क्या तूने 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद की पढ़ी? तो सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने तो नहीं पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खड़ा हो, 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़, ठीक है। वो नमाज पढ़ने लगते हैं 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सुनो जो लोग वहाँ बैठे होते हैं मस्जिद के अंदर, कि तुम में से कोई भी हमारी मस्जिदों में उस वक्त तक ना बैठे जब तक वो आकर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद ना पढ़ ले, ठीक है। अब यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म दे रहे हैं, क्या वईद कर रहे हैं कि मस्जिद में बैठना नहीं है अगर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद ना पढ़े, ठीक है। अब मैं चैलेंज करता हूँ, कितने देवबंदी बरेलवी ऐसे हैं कि जो जुम्मे के दिन आते हैं अपनी मस्जिदों में, जिनकी आवाम नमाज पढ़ना आती है मस्जिदों में, वो अपनी आवाम से ये कहते हैं कि भाई खुतबे के दौरान कि फला उठ और 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, ठीक है, ये वईद है, वरना हमारी मस्जिदों में ना बैठ। तो मैंने तो किसी को खड़े हुए नहीं देखा, वो आते हैं सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं जोहर की, मौलवियों ने जुम्मे के दिन जोहर की सुन्नतें पढ़ा रहे होते हैं 4, ठीक है। तो वही तो यहाँ भी है, फिर यहाँ वाजिब का दर्जा क्यों नहीं है? यहाँ वाजिब के यहाँ तो नफिल भी नहीं रखा उन्होंने। देवबंदी बरेलियों को पता ही नहीं कि तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़नी होती है, इसके हुक्म दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस पर वही फरमाई है, ठीक है। हम भी मानते हैं नफली नमाज है, छोड़ता है वो गुनहगार नहीं है, लेकिन क्या आपने अपने आवाम को ये नमाज के बारे में बता रखा है, इस पर वईद के बारे में बता रखा है? तो जब वईद से कोई चीज़ वाजिब नहीं होती तो वहाँ कैसे वाजिब हो गई कुर्बानी करना? उसूल तो एक ही तरह का यूज़ करोगे ना, ये तो नहीं कि यहाँ वईद आने पर आप वाजिब मान लोगे, वहाँ वईद आने पर आप कहोगे नहीं नफली है, ठीक है। तो वाजिब जब कोई चीज़ होती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान उसके बारे में मिले, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कोई टखनों से नीचे कपड़ा लटकाएगा तो अल्लाह ताला उसको आग में डालेगा उसका वो हिस्सा, ठीक है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी के बारे में, टखनों से नीचे लटकाने के बारे में
कि जो कोई टखनों से नीचे लटकाता है कपड़ा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा, उससे कलाम ही नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखिए कितनी बड़ी वईद है। इसे कहते हैं फ़र्ज़, वाजिब, कि जो ये काम ना करे वो गुनहगार होगा। क्या कुर्बानी छोड़ने पे कहीं वईद आई है? जिस तरह अल्लाह के रसूल ने नमाज छोड़ने पे वईद बताई है कि वही फजर की नमाज छोड़ दे या ज़ोहर की नमाज छोड़ दे या असर की छोड़ दे, उस पर ये वईद है, उसे ये एज़ाम मिलेगा। रमज़ान के रोज़े छोड़ने पे है। ज़कात अगर कोई फ़र्ज़ अदा नहीं करता, किसी पर वाजिब हो गई ज़कात देना, साहिब निसाब नहीं देता, उस पर अज़ाब है। ठीक है, इसी तरीके से कोई हज किसी पे फ़र्ज़ हो गया नहीं करता, उस पर अज़ाब है। कहीं कुर्बानी के बारे में हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो कोई कुर्बानी ना करे उसको ये अज़ाब है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि आपने किसी भी हदीस से रिजल्ट निकाल लिया खुद से कि भाई वाजिब हो गई, वो वाजिब होना थोड़ी है। वाजिब तो फिर आप तहियतुल मस्जिद को भी करें। ठीक है, तो अगर आप हदीसों को गौर से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कुर्बानी के सुन्नत होने पर हदीसें मौजूद हैं, फ़र्ज होने पर वाजिब होने पर नहीं है बिल्कुल भी हदीस। ठीक है, अब सुन्नत होने पर कौन सी हदीस है? जैसे खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जिसने ईद उल अज़हा के दिन हमारे साथ जाकर ईदगाह जाकर नमाज पढ़ी, ठीक है, उसके बाद जानवर ज़िबा किया तो उसने हमारी सुन्नत पर अमल किया। अब यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि जिसने ये काम करा उसने हमारी सुन्नत पर अमल किया। ठीक है, इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में से कोई शख्स जब ज़िलहिज्जा का चांद देख ले और वो इरादा करता हो कुर्बानी करने का, तो फिर वो अपने बाल और नाखून ना काटे जब तक कुर्बानी ना कर ले। अब ये इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि जिसका इरादा कुर्बानी करने का वो बाल और नाखून ना काटे। यानी आपने सबको नहीं कहा कि हर इंसान को चाहिए कि वो बाल और नाखून ना काटे जब तक कुर्बानी ना कर ले। यानी आप खुद सोचें, जो जो इबादतें हम पर फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं, यानी नमाज हो गई या रोज़े हो गए या ज़कात हो गई, इसके बारे में कभी आपने सुना है कि कुरान में कोई हुक्म ऐसा आया हो, क्या हदीस के अंदर ऐसा आया हो कि भाई जब कोई नमाज पढ़ने का इरादा करता हो या उसका दिल हो नमाज पढ़ने को तो वज़ू कर ले और मस्जिद जाकर नमाज पढ़ ले? ठीक है, कंपलसरी ये जाना है, ऑब्लिगेटरी चीज़ें हैं ये। उसका दिल चाहे नहीं चाहे उसे नमाज पढ़नी है, उस पर फ़र्ज़ है, उससे पूछ होगी। ठीक है, इसी तरह रमज़ान के बारे में क्या कहीं हमें मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो जो रमज़ान का चांद देखे और उसका दिल हो या इरादा हो रोज़े रखने का, वही रोज़े रखे, बाकी और कोई रोज़े ना रखे। ठीक है भाई, उसका दिल हो या ना हो उसे रोज़े रखने अगर वो मुसलमान है। ठीक है, हाँ अगर वो बीमार है या कोई बीमारी ऐसी है कि नहीं रख सकता तो फिर फिदिया देगा। ये नहीं कि रोज़े उसके ऊपर हट गए बिल्कुल। ठीक है, कफ़ारा देगा या फिदिया देगा, जो भी देगा। लेकिन ये इबादतें ऐसी हैं कि दिल चाहे ना चाहे, इरादा हो या ना हो, करनी है, हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा के ऊपर छोड़ रहे हैं। अब कोई ये कह सकता है कि भाई क्योंकि इस्तिताअत होने वालों पर, जिनके ऊपर इस्तिताअत है, जिनके पास माल है, वही कुर्बानी करेंगे, इसलिए यहाँ इरादा का लफ्ज़ आया कि वही लोग इरादा करेंगे, वही लोग कुर्बानी करेंगे, सबके लिए इसलिए नहीं आया। तो भाई हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिताअत कह सकते थे, इरादा की नहीं क्या ज़रूरत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के लिए बताई ना लिमिट कि किसी के पास इतना माल है, इतने जानवर है तो उस पर यह ज़कात है। ठीक है, इतना उसके पास सोना है तो उस पर यह ज़कात है, उसके बाद इतना चांदी है तो उस पर यह ज़कात है, इतना शहद है तो यह ज़कात है, इतना अनाज है तो यह ज़कात है। हर चीज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के जा रहे हैं, लिमिट बता के जा रहे हैं कि भाई इतना है तो इससे ज़्यादा है तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ठीक है, हज के बारे में बता दिया, कुरान में पढ़ लें, हदीस में पढ़ लें कि भाई जो वहाँ तक जाने की इस्तिताअत रखता हो माली और जानी, उस पर हज फ़र्ज़ है। लेकिन ये कुर्बानी के बारे में कैसे कहा गया है कि जो इरादा रखता हो वही कुर्बानी करे? तो साफ मालूम पड़ रहा है कि एक सुन्नत अमल है, वाजिब नहीं है। ठीक है, तीसरी दलील जो मैं पेश करने जा रहा हूँ वो है सुनन कुबरा अल बहकी से कि सहाबी रसूल अबू मूसा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जानबूझकर कुर्बानी करनी छोड़ दी थी ताकि लोग ये ना समझने कि ये फ़र्ज़ है। ठीक है, यानी वो इस्तिताअत होने के बावजूद, मालदार होने के बावजूद कुर्बानी करना छोड़ दिया करते थे ताकि लोग इसे फ़र्ज़ ना समझ लें। ठीक है, इसी तरीके से चौथी दलील जो हमें मिलती है वो है शरह मानिउल आसार में, जिसे हम तहावी शरीफ भी कहते हैं। उसके अंदर अबू सरिया ताबई का कौल मौजूद है कि वो कहते हैं कि मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि वो कुर्बानी में यानी कुर्बानी नहीं करा करते थे, जानबूझकर कुर्बानी छोड़ दिया करते थे ताकि लोग ये ना समझ लें कि ये फ़र्ज़ है। ठीक है, अब ये खुलफा राशिदीन का अमल मिल रहा है, सहाबा का अमल मिल रहा है, उसके बाद भी कोई ये कहेगा कि नहीं कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, और पांचवी दलील तो वो है कि जिसके बाद मसला ख़त्म हो जाएगा, सारी बात साफ हो जाएगी कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत। सुनन दाराकुतनी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरे ऊपर फ़र्ज़ हैं लेकिन उम्मत के लिए वो सुन्नत है। ठीक है, उसमें पहली चीज़ आपने बताई फजर की सुन्नत है। इसलिए आप देखेंगे हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में ही फजर की सुन्नत नहीं छोड़ा करते थे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने बताया वितर, और तीसरी चीज़ आपने बताई कुर्बानी करना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया कि भाई कुर्बानी मेरे ऊपर फ़र्ज़ है लेकिन उम्मत के ऊपर सुन्नत है। अब सुन्नत किस अमल को कहते हैं कि जो आप करें तो सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। ठीक है, तो इन हदीसों के बाद झगड़ा ही खत्म हो जाता है कि हम ये कहें कि कुर्बानी फ़र्ज़ है या सुन्नत है। भाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रही है कि सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि सुन्नत है, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन जो शैतानी मौलवी वो नहीं मानेंगे, वो उम्मत में झूठ ही बोलते रहेंगे। तो लोगों को चाहिए अपनी आंखें खोलें, हक बात कबूल करें। ठीक है, क्योंकि हमें मैसेज आते हैं, लोग बेचारे सवाल करते हैं कि हजरत मेरी बीवी के पास 1 तोला सोना है,
और मेरी जॉब नहीं है और मैं परेशान हूँ, क्या मुझ पर कुर्बानी वाजिब है? नहीं करूंगा तो गुनहगार होऊंगा। ठीक है, क्योंकि मौलवी ने बता रखा है कि भाई 1 तोला सोना है तो कुर्बानी करनी है। ठीक है, इसी तरीके से कोई कहता है कि मैं उधार, यानी मेरे ऊपर उधार है, कर्ज है, और लेकिन खाने पीने की कमी नहीं है, तो क्या मुझ पर कुर्बानी करनी वाजिब है? कोई सवाल करता है, हजरत मैं बकरा लेकर आया, कैसे पैसे जोड़ जाड़ के वो चोरी हो गया या मर गया, क्या मैं कुर्बानी करूंगा? दोबारा कुर्बानी करनी है, क्योंकि मौलवी साहब तो कह रहे हैं दोबारा जानवर लेकर आए। ठीक है, तो भाई उम्मत के अंदर क्यों इतनी परेशानी आपने कर दी, क्यों दीन को मुश्किल बना दिया? तो ये चीजें बतानी पड़ती हैं हमें, ताकि उम्मत के ऊपर बोझ ना पड़े और वो बात मालूम पड़े जो अल्लाह रसूल ने बताई है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से बात करेंगे कि ये सुन्नत है, लोगों को बताएंगे, तो फिर लोग करेंगे नहीं। तो भाई ये तो बिल्कुल बेहुदा बात है, नॉनसेंस बात है। यानी अगर आप क्या हदीस के अंदर आप झूठ बोलेंगे, तारीफ करेंगे, जो काम अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह और उसके रसूल ने बताया नफिल है, उसे आप फर्ज कर देंगे इस डर से कि लोग करेंगे नहीं। ठीक है, उम्रा करना सुन्नत है, ठीक है, नफली इबादत है उम्रा, तो क्या लोगों ने उम्रा करना छोड़ दिया? क्या लोग सिर्फ हज में ही मक्का मदीना जाते हैं? अब कोई हज के बाद कोई मक्का मदीना नहीं जाएगा? लेकिन आप देखेंगे कि हज 1 साल में 1 बार होता है, और उम्रा देखे आप माशाल्लाह हर महीने लोग जाते हैं, भर भर के जाते हैं, 2-2 बार 3-3 बार लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी अमल को आप बता देंगे नफिल सुन्नत तो उसकी कदर कम हो जाएगी। भाई जिसे करना होगा वो करेगा। ठीक है, क्या लोग ज़कात देते हैं जिन्हें अल्लाह ने दिया, वो ज़कात के अलावा भी लाखों रुपए खर्च करते हैं, दान करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हम सही बात बताएंगे ना उम्मत को, ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। आपने बोझ डाल दिया गरीब के ऊपर भी, उसके ऊपर भी कुर्बानी फर्ज कर दी। तो इन सब हदीसों का जायजा लेने के बाद मालूम पड़ा ये कुर्बानी करना सुन्नत है। कोई करता है तो उसको बहुत सवाब है। ठीक है, यानी किसी की इस्तिताअत है वो कर सकता है, करे। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो वो गुनहगार नहीं होगा। उसे कोई दूसरा मौलवी या कोई आदमी कह नहीं सकता भाई तू गुनहगार है, तेरे पास पैसे होने के बावजूद तूने कुर्बानी क्यों नहीं करी। ठीक है, क्योंकि कहीं भी हदीस पे उस पर गिरफ्त नहीं की गई, कुर्बानी नहीं करता तो गुनहगार होगा। ठीक है, और कोई नहीं मानता, कहता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद करी है, वईद करी है कि हमारी ईदगाह के करीब ना जाए, तो उन्हें जुमे के दिन कहें कि भाई पहले तहियतुल मस्जिद पढ़ो और फिर बैठो। ठीक है, उन्हें बैठने न दें मस्जिदों में। तो उसूल एक बनाएंगे, दीन के अंदर अलग अलग उसूल नहीं होते। अगर वईद पे आप कोई चीज़ वाजिब करते हैं तो हर जगह वईद पे फिर वाजिब होगी चीज़। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम हक बात कहने, सुन्नत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।